नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीएचओ फेडरेशन भारत से संयोजक संरक्षक आपका भाई भरत बेनीवाल और यहाँ मौजूद है सभी साथी, हमारी वीरांगनाएं बहनें, लक्ष्मीबाई का स्वरूप और सभी साथी लोग यहाँ भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस के स्वरूप सभी सीएचओ साथी और बहन भाई सभी मौजूद है हमारे यहाँ पे। और आज आप सभी को पता है कि आज हमने जो है यहाँ पे एनएचएम पे घेराव का रखा था, यहाँ पे महापड़ाव का रखा था। हम सुबह से यहाँ पे सभी साथी लोग धरने पे बैठे थे और काफ़ी समय से लगातार जो है हमारा संघर्ष जारी है सभी का। हमने जो है आज यहाँ पे अधिकारियों से भी मुलाकात की, लेकिन एनएचएम एमडी मैडम जो है पहले तो वो लेट आए। लेट आने के बाद उन्होंने जो है बैठकें जो है रखी। 3 बजे उन्होंने इस विषय पे जो अपनी ज्वाइनिंग और सीसीएच और नॉन सीसीएच सबके लिए ज्वाइनिंग का जो है अलॉटमेंट सूची जो डालनी थी सब सेंटर्स की, एक तो उसके लिए बैठक रखी और साथ में ब्रिज कोर्स के लिए बैठक रखी। लेकिन साथियों, पीडी सर हैं, उनसे हमारी मुलाकात हुई क्योंकि पीडी सर उस वक्त फ्री थे, उसके बाद वो भी मीटिंग में चले गए थे। सुबह से काफ़ी देर यहाँ पे नारेबाजी भी करी, काफ़ी देर यहाँ से बीच में से रैली के रूप में भी सभी साथी लोग गए। लेकिन दुर्भाग्य की बात कि क्या इन 100 लोगों को ही नौकरी चाहिए? क्या इन 100 लोगों को ही जो है ब्रिज कोर्स अपना स्टार्ट करवाना है? साथियों, आप सभी को पता है कि भाई सबको आना था आज, सबको जयपुर के तो कम से कम सभी साथी लोग आना जरूरी था, जबकि यहाँ पे जयपुर से केवल 10 लोग हैं, जबकि ज़्यादातर बाहर से आए हुए साथी हैं। इतनी दूर दूर से ये लोग आए हैं। आप ये सोचिए कि किस तरह से आप आगे भविष्य में इनके शोषण को रोक पाओगे और इनके शोषण को दूर कर पाओगे। साथियों, इनका शोषण इतना चरम पे है, आपको खुद को पता है कि भाई ये सीएचओ वर्ड से आज आप मानोगे नहीं, अंदर पीडी सर ने एक बात बोली कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर में ओ वर्ड, सीएचओ में ओ वर्ड है ना, ये बहुत बड़ी गलती हो गई सरकार से। मतलब इस तरह की बातें करना, हालांकि उन्होंने बहुत अच्छे से जवाब दिए सारे, लेकिन एक वर्ड बातों के बीच में ये ऐसा बोलना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। वो किस लिए है पता है? CHW ये बहुत पहले से लगाना चाहते थे, पुराने सीएचओ को सबको पता है इस बात का। इन्होंने फाइल भी चला ली थी कि कम्युनिटी हेल्थ वर्कर वर्ड इनका रखेंगे, लेकिन साथियों अपन लोगों ने उस वक्त नहीं होने दिया। लेकिन अगर इसी तरह से परिस्थितियां चलती रही तो नियमितीकरण जिस दिन होगा उस दिन हो सकता है जैसे झारखंड में CHA वर्ड आया अभी थोड़े दिन पहले, आपको पता है, कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट, तो वही वर्ड दोबारा से यहाँ राजस्थान में रिपीट नहीं हो जाए, कहीं और रिपीट नहीं हो जाए। साथियों, अपनी एकजुटता बना लो, क्योंकि यहाँ पे 144 धारा लागू होती है। आज अभी पीछे पूरा आप देख सकते हैं, पीछे की साइड में पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ पे मौजूद है। सुबह से सभी पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे। वहाँ सामने वो PCR खड़ी, उधर वो बस खड़ी है वहाँ पे पुलिस वालों की। तो मतलब क्या हम कोई गुंडे हैं या क्रिमिनल हैं? मैं सरकार से ये बात कहना चाहता हूँ कि इन अधिकारियों की दादागिरी इतनी हावी हो चुकी है कि ये सरकार की भी नहीं सुनते, ये किसी जनप्रतिनिधि की नहीं सुनते, ये इनको किसी चीज़ का डर नहीं है कि ये बच्चे कितना परेशान हो रहे हैं। कोई वहाँ पे बिना व्यवस्थाओं के, जिसके पास कोई कमरा नहीं, नहाने की व्यवस्था नहीं, खाने की व्यवस्था नहीं, 500 रुपए टिफिन के उनसे ले रहे हैं। क्योंकि तीसरे जगह पे जहाँ पाकिस्तान बॉर्डर के पास इनकी ड्यूटी है वहाँ पे, अरे भाई तुम स्थायी पोस्टिंग दे देते तो शायद आज ये वहाँ रूम भी ले चुके होते। चलो जैसा भी तुम्हें नौकरी देनी थी, स्थायी पोस्टिंग दे देते तो शायद आज वहाँ रूम ले लेते या अपने खाने की परमानेंट व्यवस्था कर लेते। आप 1-1.5 महीने के लिए आप लोगों ने यूँ कहा कि टेम्पररी हमने लगाया है, स्थायी तौर पर थोड़े से समय के लिए। अरे भैया, थोड़े से समय वर्ड यूज नहीं करके तुम स्थायी वर्ड यूज कर देते। अगर तुम्हें इतना ही वो था तो स्थायी होता तो कम से कम दिमाग में ये फिट रहता कि मुझे यहीं में रह के काम करना और मुझे इसकी व्यवस्था ही करनी है परमानेंट रूप से। तो अव्यवस्थित रूप से ये लोग परेशान हो रहे हैं। कभी कोई PSC में सो रहा है, कोई CSC में सो रहा है, कोई कहाँ पे सो रहा है, पंखों के कोई अते पते नहीं, कोई सामान का अता पता नहीं। ये अधिकारी तो आधे से ज्यादा पूरे के पूरे ही AC में बैठे रहते हैं। इनको क्या दिक्कत होती है? परेशान तो मेरे ये भाई बहन हो रहे हैं, मुझे दुख होता है इस बात का। फिर भी आप लोग परेशान होकर भी अपना शोषण करवा रहे हो और यहाँ आकर इन सब को जवाब नहीं दे रहे हो। तो साथियों, हमने एक दिन का बीच में गैप रखा है। बुधवार को पुनः हमें इनके ऊपर अपनी ताकत दिखानी है। सभी साथी लोग यहाँ मौजूद रहें, जितने साथी लोग हैं सभी आए, जिससे क्या है सभी लोग इनको मजबूती से अपनी ताकत बता सकें। दूसरी चीज़ जो है, पीडी सर ने बोला है कि भाई 2-3 दिन में हम हर हाल में इस काम को करेंगे। हम कर देते, लेकिन जैसे कि आपके पास शायद ग्रुपों में आ भी गई होंगी कुछ चीज़ें, क्योंकि यहाँ के साथी लोग जो थे सुबह से सभी साथी लोग थे, तो इन्होंने कुछ ना कुछ सारी चीज़ें डाल दी होंगी कि भाई पहुँचा भी दी होंगी आप लोगों तक क्या मैटर क्या किस वजह से अटका हुआ है।
वो अटका हुआ है इस वजह से कि भी काम कंप्लीट फ्राइडे को हो गया था, पूरा लिस्ट विस्ट का सब काम कंप्लीट हो गया था। लेकिन एक इशू आया था, मैंने आपको फ्राइडे को वीडियो के माध्यम से बताया था, वो इशू सामने आ रहा है पूरा का पूरा, सभी साथियों को पता है इस बात का। अंदर लिस्ट भी दे दी हम लोगों को, जिन जिन यूनिवर्सिटियों से वेरिफिकेशन होके नहीं आया, यानी 35 से 37 बच्चों का अभी तक जो है पूरा क्लियर नहीं हुआ था, उसमें भी 3 से 4 विश्वविद्यालय जिनका वेरिफिकेशन होके नहीं आया। दूसरी चीज साथियों, जो 43 बच्चे थे जिनका जो है 43 से बढ़ के 59 उनकी संख्या हो गई थी 59, जिन साथियों का 2019 का जो है कॉलेजेस से सीसीएच का जो बना दिया गया था, जबकि उनको वैलिड नहीं माना गया। आरयूएचएस से वेरिफिकेशन के लिए जब भेजा गया, आरयूएचएस ने भी उसको खारिज कर दिया कि ये सीसीएच मान्य नहीं है। तो उन सभी साथियों से पर्सनली जो है एक दिन के लिए इन्होंने कल शाम तक के लिए जो है पर्सनली वापस उनकी चॉइस का वो उनको पर्सनली लिंक भेज के और पोर्टल नहीं खोला मतलब लिंक भेज के उनसे चॉइस भरवा रहे हैं साथियों, पर्सनली भेज के। तो साथियों उनको सीसीएच दोबारा से करना पड़ेगा। ऐसे में बहुत से साथी है इनमें से जिन्होंने ये सीसीएच लगा रखा है, तो उनका वेरिफिकेशन के करीब 35 से 37 बच्चों के उनसे तो भरवा लिया, लेकिन इनमें से भी अब ये पता चल जाएगा किसका सही है किसका गलत है। तो जिसका मान्य नहीं है उससे दोबारा से जो है चॉइस भरवाई जाएगी इसी तरीके से 1-2 दिन के अंदर। तो ये प्रोसेसिंग जो है वेरिफिकेशन की वो आज इन्होंने करी थी। 3 से 4 विश्वविद्यालयों की और बची हुई है, यानी 12, 13, 15 बच्चों की शायद और बची हुई है 35 में से, बाकी सबकी हो चुकी है। अब साथियों वो जो वेरिफिकेशन का जो सिस्टम है वो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसकी वजह से इन्होंने डिले कर रखा है। दूसरा, हमें ये बताया गया था मीटिंग के अंदर, ये सभी साथी लोग मौजूद थे, 25 तारीख से ब्रिज कोर्स इन्होंने कहा है कि हम शुरू कर रहे हैं। 25 तारीख से एक दिन भी लेट होगा कोई बंदा ज्वाइनिंग करने में तो वो आगे 3 दिन शुरू के में तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन 5, 7, 10 दिन अगर लेट होता है तो उसको ब्रिज कोर्स जब खत्म होगा उसके बाद 10 दिन एक्स्ट्रा जो है उनसे जो है वो ब्रिज कोर्स की जो ट्रेनिंग का जो टाइम पीरियड है वो कवर करवाया जाएगा। तो साथियों इस तरह की बातें जो सामने आई, पीडी सर से काफ़ी देर मुलाकात हुई, 15-20 मिनट 20-25 मिनट बात हुई उनसे, लेकिन पीडी सर ने तो सोमवार मंगलवार का कहा था पिछले सप्ताह में कि सोमवार मंगलवार को, यानी पिछले सप्ताह सोमवार मंगलवार को ही डाल देंगे हम जो है लिस्ट वगैरह सारी चीज़ें। लेकिन साथियों हमने पहले ही कह दिया था कि हमें नहीं लगता कि भाई आप वो लिस्ट डाल देंगे। हमने जो कहा था वो बता देता हूँ मैं। उस वक्त हमने ये स्पष्ट रूप से कहा था कि आप सीसीएच कंप्लीट की और नॉन सीसीएच की जो ज्वाइनिंग की सूची है एक, तो वो भी साथ डालोगे, साथ में ब्रिज कोर्स के जो कॉलेज चॉइस पोर्टल के भरवा रहे हो इसकी कॉलेज अलॉटमेंट की सूची और उन लोगों की जो है कॉलेज की ज्वाइन करने का जो सिस्टम एक साथ में आदेश डालोगे। और उसी के साथ उन्होंने बोला था कि भी हम कार्य मुक्ति का भी आदेश डाल देंगे, यानी कार्य मुक्त वहां से फिर ऑटोमेटिक हो जाएंगे आप लोग, उसमें साफ एक लाइन डाल देंगे नीचे उसी आदेश के अंदर। ऐसा इन्होंने आश्वासन दिया था और ऐसा ही हो रहा है होने को तो। लेकिन हमें अधिकारियों पे उतना विश्वास नहीं है, क्योंकि 15 दिन की छुट्टी पे मैडम गए थे, एमडी मैडम। अभी आज वो थोड़ा लेट आए थे, उनकी तबीयत आज भी डाउन बता रहे थे कि आज भी डाउन है और तबीयत तो मैडम की, फिर भी यूँ कह रहे हैं कि मेरी तबीयत डाउन है फिर भी मैं आई हूँ ताकि काम हो सके। ये चीज़ उन्होंने बोली है अधिकारियों से वहाँ पे। अब चिकित्सा मंत्री जी भी आज शायद आने वाले थे, लेकिन अभी ये पहुँचे नहीं है। कल उनका कार्यक्रम था, अंतिम दिन था वहाँ पे, जो उनकी धर्मपत्री जी का स्वर्गवास हो गया था, तो कल अंतिम दिन था। तो आज शायद वो दोपहर तक आ गए होंगे या अभी शाम तक आ जाएंगे। हम मंत्री जी से भी इस विषय पे मुलाकात करेंगे, क्योंकि पिछली बार पोर्टल खोलने की जो डेट मंत्री जी ने बताई थी सोमवार मंगलवार के टाइम पे, उस टाइम पे तो 4 तारीख के टाइम के लिए बोला था, 4 से 14 के लिए। तो उस वक्त मंत्री जी के यहाँ से ही पूरा जो है क्लियर हुआ था और सीएम लेवल पर भी हम जाकर इस विषय पे बात करेंगे। लेकिन साथियों हमें अपना संघर्ष अभी जारी रखना है। आज हमने धरना दिया तो अपनी ताकत दिखाई, तो आज उसका असर आपको देखने को मिल ही रहा है। पीछे बैठे हमारे भाई लोग खाकी वर्दी में, और धीरे धीरे जो है इसी से पता चल जाता है कि कितना दबाव विभाग के अधिकारियों पे है। हालांकि एमडी मैडम जो है उनको 2 मिनट भी बीच में मिले नहीं, हो सकता है वो मिलना चाहती थी, नहीं मिलना चाहती थी, हम तो ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि जिस तरह से भी आई, मीटिंग ली, फिर सचिवालय चली गई, फिर वापस मीटिंग ली, फिर अब सचिवालय में है वापस। तो पुलिस प्रशासन ने भी ये कहा है कि अभी मैडम नहीं मिल सकती, क्योंकि अभी समय नहीं है, अभी मीटिंग्स चल रही हैं और सेक्रेटरीट चली गई हैं वापस। तो अभी हमारी मीटिंग तो मैडम से तो हो नहीं पाई है, लेकिन पीडी सर ने जो चीज़ें बताई वो मैंने आपको क्लियर कर दी। अब आगे आंदोलन की रणनीति है कि साथियों कल का दिन हम गैप दे रहे हैं, फिर वापस बुधवार को हम सभी साथी लोग यहाँ मौजूद मिलेंगे और दुगुनी तिगुनी चौगुनी ताकत के साथ हम लोगों को यहाँ आना है, जिससे हमारा काम जल्द से जल्द हो सके और हम यहाँ से जीत कर ही जाएंगे। हम हमारी ज्वाइनिंग और जो है ब्रिज कोर्स चालू करवा के दोनों काम
पक्के करवा कर जाएंगे। इसीलिए हम सभी साथियों से निवेदन, आप सभी को जो है पूरी रणनीति के साथ तैयार रहना है। विश्वास है हमें कि 1-2 दिन में जो है लिस्ट डाल देंगे ये लोग, और इतना विश्वास भी नहीं है क्योंकि गोली पे गोली जो है मिलती आई है। तो सभी जो है ध्यान रखें इस चीज़ का। आगे का जो भी आदेश होगा, जो भी बात होगी, आप लोगों से जो है जो भी संदेश होगा सभी के लिए, वो सभी को बता दिया जाएगा। आप सब सतर्क रहें, हर पल जुड़े रहें, और जितने साथी हैं उनको भी एकजुट रखें, एकता रखें। CHO एकता जिंदाबाद, CHO एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हम सब